विस्तृत मंथन होता और होगा भी। लेकिन हम लोग जिस बात को लेकर के समझ गए, हाँ, मतलब अभी मंथन होगा, लेकिन एक बार जरा उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक ट्वीट हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि विधानसभा उपचुनावों में भाजपा एनडीए की विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन पर जनता जनार्दन के अटूट विश्वास की मोहर है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो लखनऊ में भाजपा की जीत पर होगा जश्न, ये भी इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दिया है और उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व और डबल इंजन सरकार को लेकर के उपचुनावों में जीत की बधाई भी दे दी है और कहा है कि सारा श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर जाएगा। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में मनाया जाएगा विजयोत्सव, क्योंकि विधानसभा चुनावों में 9 सीटों को लेकर सबसे ज्यादा निशाना साधा जा रहा था कि सारा प्रशासन लग गया, ऐसे अखिलेश यादव की तरफ से ये आरोप थे, लेकिन उसके बावजूद जीत कर दिखाया गया। और करहल में समाजवादी पार्टी जीत गई है। वो करहल की मजबूत सीटें समाजवादी पार्टी करहल का है, 3 सीटें जीती है, लेकिन बीजेपी की बड़ी जीत है। खास करके लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी और वो तीसरे नंबर की देश की बड़ी पार्टी बन गई थी। उसके बाद ये जो जीत है, ये जो उपचुनाव में जीत है, ये जो पंच लाइन दे दी है योगी आदित्यनाथ ने, राजकिशोर तिवारी जी, बटेंगे तो कटेंगे, पूरे चुनाव में जो सुनाई दे रहा था ना स्वर, वो यही सुनाई दे रहा था, साथ में एक रहेंगे सेफ रहेंगे। क्या ये बीजेपी का कमबैक है उत्तर प्रदेश में? जो बीजेपी ऐसा लग रहा था कि क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 2027 की तैयारी कर ली थी, उन्होंने 27 के सत्ताधीश डिक्लेयर कर दिया था अखिलेश यादव को। क्या बीजेपी की कमबैक है राजकिशोर जी? रीमा जी, अशोक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, खासतौर से उत्तर प्रदेश का। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का डिबैकल हुआ था, जो प्रोत्साहित करने वाले परिणाम आए थे, उसके बाद इन उपचुनावों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वापसी कर पा रही है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण था। तो इस पूरे चुनाव की कमान योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में रखी हुई थी। संगठन या किसी भी और तुलना में आप सोचिए, 15 रैली उन्होंने की, 14 रैली की अखिलेश यादव ने। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि अखिलेश यादव ने कोई कहीं पर कमी छोड़ी। तो जाहिर तौर पर पूरी ताकत दोनों तरफ से जब झोंकी गई